चाहिए था। चलो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 14B का बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। हमको लग रहा है कि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे, याद होगा। उसमें बोला गया था विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो डैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद होगा। आपको बोले थे तीनों साइड का स्लोप निकाल लेना और किसी दो का स्लोप आपका क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट -1 होगा परपेंडिकुलर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आप लोग बनाए हो घर पे बनाए 5 तक। अगर 5 तक कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ लेना, नहीं तो हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया वो जरा ध्यान से देखो। बोला गया है विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो डेट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी देखो ध्यान से सुनना, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। आपको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। पॉइंट दे रखा है, क्या क्या पॉइंट है वो देखो। ए दे रखा है 4 5, ये है 4 5। बी आपको दे रखा है 1 2, ये दे रखा है 1 2। सी आपको दे रखा है 4 3, ये आपको दे रखा है 4 3। डी आपको दे रखा है 7 6, ये वाला दे रखा है 7 और 6। अच्छा, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? पैरेललोग्राम का मतलब होता है ये साइड पैरेलल होगा और ये वाला साइड क्या होगा, पैरेलल। तो याद करो, आपको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि एक काम करो काम क्या करना है, काम ये करना है कि इसका स्लोप निकाल लो। हाँ, इसका स्लोप निकाल लो, ये दोनों स्लोप इक्वल होगा। याद होना चाहिए पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, ये दोनों स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत? आप इसको ऐसे दिखाओगे, देखो फॉर ए बी के लिए, ए बी ऐसा था ना, समझने के लिए दिखा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी बना लेना। ये आपके पास में 1 2 है, तो ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका हो गया x2 y2। इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ ए बी अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं 2 - 5 पर आप लोग फॉर्मूला लिख के दिखा देना। ये माइनस ये 1 माइनस क्या 4, कितना आ गया -3 बाई कितना -3 कितना 1। यहाँ चेक करो, इसका स्लोप निकालो डीसी के लिए। यहाँ पे हम दिखाते हैं फॉर डीसी, ऐसा फिगर बना लो समझने के लिए। ये आपका डी था, ये आपका सी था, ये आपका कितना है 7 6। ठीक है, ये आपका कितना है 4 3। देखो x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ डीसी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी कि 3 - 6, x2 माइनस x1 यानी कि 4 - 7, कितना आ जाएगा -3 बाई -3 करके कितना 1। दोनों स्लोप बराबर है, बराबर है। स्टेटमेंट यहाँ ये दिखाना लास्ट में। अच्छा, ये दोनों साइड आप लोग निकाल लेना, वो तुम लोग निकाल के शो कर देना। स्टेटमेंट ये दिखाना, ठीक है। देखो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी, सो ए बी पैरेलल डी सी, इसका स्लोप बराबर है, इसलिए ये इसके पैरेलल है। ये दोनों साइड का भी स्लोप जब निकालोगे तो दोनों बराबर आएगा, ये दोनों साइड भी पैरेलल होगा, हेंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट ये दे देना, मतलब आप इसका निकालना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका कितना था 4 5 था, ये आपका कितना था 7 और 6 था, ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये आपका हो गया x2, ये हो गया। इसका स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडी होगा। ठीक है, एडी तो क्या होगा y2 माइनस y1 बाई क्या x2 माइनस x1 रख के निकाल लेना। उसी तरीके से bc का भी निकाल लेना। ठीक है, स्टेटमेंट आप दे देना, कोई दिक्कत है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। चलिए 8 नंबर देखो, नहीं हम लोग 7 नंबर देखो, 8 नहीं 6 बनाए थे ना, 7 देखो। देखिए 7 में क्या बोला गया है, 4 पॉइंट आपको दे रखा है। ठीक है, 7 में देखो 4 पॉइंट आपको दे रखा है, -2 4, ये है -2 4, एक पॉइंट आपको दे रखा है 4 8, एक पॉइंट आपको दे रखा है
10 7 एक पॉइंट आपको दे रखा है 11 माइनस 5 बोला गया है आर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रेट्रियल। ये किसी क्वाड्रेट्रियल का वर्टिसेस है। क्वाड्रेट्रियल मतलब 4 साइड, तो 4 साइड का ये 4 कोना दे रखा है 1 2 3 4, कोई दिक्कत। अच्छा आगे क्या बोला गया, सो डैट द क्वाड्रेट्रियल obtained on joining the midpoints of its side is a parallelogram। देखो समझना ध्यान से, सबसे पहले ये 4 पॉइंट दे रखा है -2 4, ये आपका है 4 8, ये आपका दे रखा है 10 7, ये आपका दे रखा है 11, और ऐसे चलना या ऐसे चलना, ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। आगे लाइन में बोला गया सो करो, ठीक है, डैट द क्वाड्रेट्रियल obtained on joining the midpoints of its side is a parallelogram। देखो इसमें ये जो है क्वाड्रेट्रियल, इसके साइड का जो मिड पॉइंट होगा, जैसे ये इसका मिड पॉइंट है, 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 जब इस सब मिड पॉइंट को जोड़ेंगे ना, जोड़ने पे जो क्वाड्रेट्रियल निकलेगा ना, ये पैरेललोग्राम है। हाँ प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। इसके पहले हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ किए थे ना, इसमें हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको पता नहीं है। ये पॉइंट पता होगा तो कर लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तुम सोचो ना, इसका नाम रख लो, ये इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी, इसका नाम रख लो सी, इसका नाम रख लो डी, इसका नाम रख लो पी क्यू आर और एस। ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के निकालोगे ना, ऐसे यहाँ पे दिखा देना, लिख देना स्टेटमेंट हियर पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। तो सबसे पहले पी का कोऑर्डिनेट निकाल लो। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पी फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, याद आ रहा होगा, x1 प्लस x2/2, और क्या होता है y1 प्लस y2/2, कोई दिक्कत। देखो x1 y1 x2/2, ये प्लस ये यानी कि -2 प्लस 4/2, ये प्लस ये यानी कि 4 प्लस 8/2, कितना निकलेगा 1, ये कितना निकलेगा 6, ये आ गया 1 और 6, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये निकालेंगे तो ये प्लस ये बाई 2, देखो 10 4 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, ये प्लस ये आ जाएगा 15/2, देख लो 8 7 15 होता है, और 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से ये इन दोनों को, तो ये आ जाएगा आपका 21/2, और इन दोनों को जब करोगे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर भाई। ये सब आपको यहाँ दिखाना है, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ पी लिखे हैं उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ आर, यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं आपके लिए, कोई दिक्कत, ये आपको पहले से पता है। जब इसका निकालेंगे ये प्लस ये बाई 2, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो -9 आएगा, तो ये हो गया 9/2, और ये आपका हो जाएगा -1/2, यानी कि ये आ जाएगा -1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो, ये कोई परेशानी, ठीक है। पहले तो आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं, क्लियर, कोई परेशानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, ठीक है। इस सेक्शन को मिटाते हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, अब देखो इसको भी मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। देखो अब बोला गया पी क्यू आर एस आपको पैरेललोग्राम शो करना था, जरा ध्यान से देखना, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये एस। पी कितना था 16 क्यू कितना है 7,15 बाई क्या 2, अच्छा ये कितना है 21/2, ये कितना है -1/, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होना चाहिए, और इसका स्लोप बराबर होना चाहिए। इस कोऑर्डिनेट्स को देख के आपका दिमाग खराब होगा, बाकी सब वैसे ही बनेगा। तो हम एक निकाल के आपको दिखा देते हैं, कोई 2 साइड हम निकाल के दिखा देते हैं, बाकी आप लोग निकाल लेना 2 साइड, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये और ये निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना जी, स्लोप ऑफ पी क्यू, देखो पी क्यू का स्लोप निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था y2 - y1, देखो x1 y1 x2
ये माइनस ये यानी कि कितना 15/2 माइनस कितना 6 बाई ये माइनस ये 7 माइनस 1 यहाँ एलसीएम करेंगे। देखो ये 2 होगा, ये 15 आएगा, माइनस 12 होगा, नीचे कितना 6 बचेगा, होगा ना। ऊपर कितना बचा 3/2 बाई कितना 6, मेन बाई ये वाला है, मेन बाई ये वाला मतलब नीचे 1 है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ये ऊपर जाएगा इंटू 1 बाई कितना 6, ओवरऑल मिला के ये आ जाएगा 1/4। कोई दिक्कत, मेन बाई ये वाला है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से इसका स्लोप देखो, स्लोप ऑफ ऐसा x1 y1 x2 ये माइनस ये 1 माइनस -1/2 बाई ये माइनस ये 21/2 माइनस 9/2। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो अब यहाँ एलसीएम करते हैं तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 + 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। नीचे करते हैं 2 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस कितना 9, 2 कैंसिल होगा, ठीक है। देखो 2 1 कितना हो गया 3 और यहाँ कितना बचेगा 11 से 9 गया 2 12, ये बचेगा ना 1/4, ये आ गया। उसी तरीके से आप इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल लोगे, कोई दिक्कत। कोई एक मतलब प्रूव करना है या फिर पैरेललोग्राम या फिर पैरेलल ना, मतलब दोनों में से दोनों पैरेलल आपको शो करना है। ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल दोनों करना है। एक पेयर तो हम कर दिए, एक आप लोग कर लेना। इसके पहले भी एक पेयर हम कर दिए थे, एक आप कर लेना। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, उसमें सीधा पॉइंट दिया हुआ था, इसमें किसी क्वाड्रेटिकल का पॉइंट दिया, उसका मिड पॉइंट वाले को ज्वाइन। हाँ समझ गए कहानी, कोई दिक्कत है, आसान है, ठीक है, कर लिया, आगे बढ़े। देखो इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलता है जल्दी से एग्जाम में, इसलिए परेशान नहीं होना, लेकिन प्रैक्टिस करना इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत आसान है। देखो इसके बाद 8 नंबर देखो, 3 पॉइंट दिया गया पी क्यू आर। देखो 3 पॉइंट दिया गया, 8 नंबर देखिएगा, 3 पॉइंट दिया गया, एक पी दिया है, एक क्यू दिया है, एक आर दिया हुआ है। अच्छा पी दिया हुआ है ए बी प्लस सी, ठीक है, क्यू दिया हुआ है बी सी प्लस है, और आर दिया हुआ आपको सी ए प्लस बी। बोला गया है ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो। कॉलिनियर का मतलब समझो, कॉलिनियर 2 तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। सेक्शन मिड पॉइंट को हम लोग किसी और तरीके से प्रूफ करेंगे और यहाँ किसी और तरीके से प्रूफ करेंगे। कॉलिनियर, देखो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, कॉलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में लाई करना, कोलिनियर, लीनियर हो पॉइंट। जैसे ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में आना चाहिए, ठीक है, तभी कोलिनियर होगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये तीनों एक ही लाइन में होगा तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप तो इसका होगा, होगा ना, कोई दिक्कत। हाँ नहीं ना, मतलब पी क्यू का स्लोप निकालो और क्यू आर का स्लोप निकालो, दोनों का स्लोप बराबर अगर आता है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। मतलब एक ही मतलब सेम डिस्टेंस पर है ना सर? हाँ डिस्टेंस सेम नहीं होगा, कोलिनियर का मतलब है सेम स्लोप होगा, सेम एंगल बनाएगा, ऐसा फील करो, ठीक है। यहाँ पे आप निकालो स्लोप ऑफ पी क्यू निकालो। अच्छा पी क्यू का निकाल रहे हैं x1 y1 x2 y2, ये माइनस ए यानी कि क्या होगा c प्लस ए माइनस बी प्लस सी, बाई क्या होगा ये माइनस ये b माइनस ए। देखो तो सी सी कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा पता है क्या a माइनस बी, यहाँ पे क्या बचा b माइनस ए, माइनस माइनस कॉमन ले लो, b माइनस ए, नीचे क्या बचा b माइनस ए, काट के क्या आएगा -1। कोई दिक्कत, क्लियर है, आसान है, आगे बढ़े आगे। उसी तरीके से आप क्यू आर का स्लोप निकाल लो, x1 y1 x2 ये माइनस ये, यानी कि a प्लस बी माइनस ये माइनस ये c माइनस बी। देखो क्या कट रहा है, a कटेगा तो यहाँ बचेगा b माइनस सी, नीचे बचेगा c माइनस बी, माइनस कॉमन ले लो, c माइनस बी, नीचे क्या बचा c माइनस बी, क्या बचा -1। दोनों का स्लोप बराबर आ गया। यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट दे देना, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, सो पी क्यू आर आर कोलिनियर। कोई दिक्कत, आसान है, आगे बढ़े। 9 नंबर देखो,
देखो 9 नंबर में क्या बोला गया, x निकालना है, 2 पॉइंट है, एक है x2 और एक दिया हुआ है 8 - 1। अगर इसका स्लोप आपके पास में है -3/4, बहुत आसान है, स्लोप दिया हुआ है, 2 पॉइंट भी दिया हुआ है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1, ये माइनस ये यानी कि -11 - 2 बाई x2 - x1 यानी कि ये -8। अच्छा स्लोप तो दे रखा था ना, -13 हो जाएगा। अब इसको x निकालना है, सॉल्व करके नहीं निकालेंगे, आसान है, ठीक है। 10 नंबर देखो, 10 नंबर थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं मतलब थोड़ा समझना होगा। समझो ए बी सी पॉइंट दे रखा है ट्रायंगल का, ये है ए, ये है बी और ये है सी। देखो ए कितना है, ये 5 4, बी कितना है -3 -2, ठीक है। सी कितना है, कोई दिक्कत, क्या क्या मांगा गया, द स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए बी। हाँ ये समझो, देखो क्या क्या मांगा गया वो समझना। सबसे पहले मांगा गया स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड का मतलब था परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, ठीक है। दूसरा सुनो, स्लोप ऑफ द मीडियन ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ मीडियन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू, देखो लाइन पैरेलल टू ए सी, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई दिक्कत, बढ़िया आगे। सर वो एडी दिखा रहा तो एडी है नहीं, कहाँ एडी, अरे मीडियन ऑफ एडी बोला गया ना, द मीडियन ऑफ नहीं, मीडियन एडी, मीडियन एडी ऑफ नहीं, मीडियन एडी। हम समझा रहे एडी है नहीं, बढ़िया आगे समझाए, ये वाला मिटा दे। ठीक, देखो इस चीज को जरा समझना बहुत अच्छे से। देखो हम समझाते हैं, सबसे पहले एल्टीट्यूड ऑफ ए बी, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, ए बी पे परपेंडिकुलर है। देखो ए बी ये है, इस पे परपेंडिकुलर मतलब ऐसा कुछ, इसको आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से पार हो, यहाँ से पार हो, कहीं से पार हो, मतलब बोला गया है ए बी पर कोई परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, उसका स्लोप आपको निकालना है। मतलब इस लाइन का आपको स्लोप चाहिए, इसका स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए जो इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये लाइन यहाँ से पार होगी जरूरी नहीं है, फिगर में तुम यहाँ से भी दिखाओगे चलेगा, यहाँ से पार करके भी दिखाओगे चलेगा, नहीं भी पार करके दिखाओगे, आधा अधूरा दिखाओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत है। इस पे परपेंडिकुलर है, उस लाइन का स्लोप चाहिए। एक बात बताओ, हम इसका स्लोप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि पॉइंट है ही नहीं उसके लिए। आप ए बी का स्लोप निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं कि नहीं? अच्छा ए बी का स्लोप अगर पता चल गया तो इस लाइन का स्लोप नहीं पता चलेगा, कैसे कैसे 90 डिग्री है तो वाह, नहीं वो तो सर इसको प्रैक्टिस क्यों घर पे? इक्वेशन ऑफ लाइन अगर स्टार्ट हुआ है तो उसको रोज प्रैक्टिस करना, याद करो बताए थे, 2 लाइन है परपेंडिकुलर है, अगर इसका स्लोप पता चल गया तो इसका स्लोप नेगेटिव इनवर्स नहीं याद आया? भाई तुम ए बी का स्लोप निकाल सकते हो ना, 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2। मान लो ए बी का स्लोप 4 आया तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/4। कोई दिक्कत, हम बनाए या बना लोगे? भाई इसको समझो, यही चीज हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे तुम पहले नंबर में निकालो, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालो। स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 यानी कि -2 -4 -2 -4 बाई ये माइनस ये यानी कि -3 कितना -5 कितना आ गया, -6 बाई कितना -8 यानी कि 2 बाई कितना 4। कोई दिक्कत? तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, -4 बाई, यानी कि देखो ये कटेगा ना, और सॉरी 3 हो गया, -4 बाई कितना। कोई दिक्कत? दूसरा सुनो, दूसरा मीडियन एडी। अच्छा इसको मिटाएं, इसका तो कोई जरूरत नहीं है। मीडियन एडी
मान लो ये है डी, ए ना, ए डी तो यहीं कहीं होगा ना, एडी मीडियन है, बोल दिया गया, स्लोप निकालना है मीडियन एडी का, यानी कि ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो ये दोनों मिड पॉइंट होगा। ये पॉइंट आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि ये प्लस ये बाई 2, यानी कि यहाँ -1 आएगा, ये प्लस ये बाई 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस कितना 5, देख लो तुम, -2 -8 को अगर जोड़ेंगे तो -10 होगा, -5 पॉइंट मिल गया। अब इसका स्लोप निकालना है, क्या नहीं निकाल लेंगे? दो पॉइंट पता चल गया ना, x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत? क्लियर है? पहले का लेक्चर बहुत जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे सुनो, लाइन पैरेलल टू AC, AC कहाँ है? AC यहाँ है, इसके पैरेलल कोई लाइन है, इसके पैरेलल कोई लाइन है, मान लो इसके पैरेलल ये लाइन है, आपको इस लाइन का स्लोप चाहिए तो इक्वल हो जाएगा, इसके स्लोप के बराबर होगा। हाँ, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो, हाँ, इसका स्लोप आप निकाल लो, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप, उसका भी आसान है, हाँ, कोई दिक्कत, नहीं, कोई परेशानी? घर पे बनाना दिक्कत होगा, मैं पूछ लेना, मिटाओ इसको, मतलब बना छाप इसको, ठीक है? आगे बढ़े। देखो 2 नंबर आसान है, 2 नंबर आप लोग बना सकते हो, तो 2 नंबर बोलते हैं। 11 नंबर में क्या बोला गया? द स्लोप ऑफ द साइड BC ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिया हुआ ABC D, देखो ABCD, BC का स्लोप दे रखा है, BC का स्लोप कितना दे रखा है? 2/3, कोई दिक्कत? आपको निकालना है स्लोप ऑफ AB। अच्छा AB का स्लोप कितना होगा? रेक्टेंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसका और इसका परपेंडिकुलर के लिए स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। नहीं तो आप ऐसे देखो ना, ये अगर 2/3 है तो इसका नेगेटिव इनवर्स करो, यानी कि -3 कितना, यही होगा ना, हाँ, कोई दिक्कत? नहीं, फिर बोला गया द स्लोप ऑफ द साइड AD। अच्छा AD का स्लोप निकालना है, ये दोनों साइड पैरेलल है ना, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये पैरेलल इक्वल, ये और ये पैरेलल और इक्वल, अगर ये 2/3 है तो ये कितना होगा? 2/3, आसान है, कोई दिक्कत? नहीं, क्लियर? सर वो 2/3 उसका स्लोप है ना? हाँ, इसका स्लोप आपको 2/3 दिया हुआ है, क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए इसका स्लोप भी क्या होगा? 2/3, ठीक है? देखो 12 नंबर देखो क्या बोला गया है, द पॉइंट दिया हुआ है कितना, एक तो दिया हुआ है K3, एक दिया हुआ है 2 -4, एक पॉइंट दिया हुआ K+1 -2, आर कॉलिनियर, ये कॉलिनियर है, दिया हुआ है कॉलिनियर, आपको K का वैल्यू निकालना है, पॉइंट मान लो ये P, ये Q, ये R, कॉलिनियर है, इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा, वहाँ बराबर शो कर रहे थे पर यहाँ बराबर होगा, मतलब यहाँ पे आप ऐसे दिखो इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 x1 y1 x2 y2, ये माइनस a यानी कि -4 -3 बाई ये माइनस a यानी कि 2 a, ठीक है? x1 y1 x2 y2, ये माइनस a यानी कि -2 -4 बाई ये माइनस a यानी कि -k+1 माइनस कितना 2, कोई दिक्कत? नहीं, अब आप लोग सॉल्व कर लोगे, हाँ, k का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, आसान है, आसान है। हाँ, देखो 14 नंबर, 13 अभी बता रहे हैं, 14 पहले देख लो, 14 में 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है? हम एक बनाते हैं, ठीक है? 3 नंबर देख लो, 3 नंबर में 4 पॉइंट दिया हुआ है, एक P दिया हुआ है कितना 5 -1, Q दे रखा है कितना 6 और 11, R दे रखा है कितना 6 और -4 के, और S दे रखा है कितना 7 और K का स्क्वायर। बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ K का वैल्यू निकालो, PQ इज पैरेलल टू RS, ये इन दोनों के पैरेलल है, मतलब PQ पैरेलल क्या है RS। अच्छा PQ और RS पैरेलल कब होगा? जब इसका स्लोप यानी कि PQ का स्लोप और RS का स्क्वायर, बराबर होगा, यही ना? इसके स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? x1 y1 x2 y2, ये माइनस ये यानी कि 11 -1 इक्वल टू ये माइनस ये यानी कि 6 माइनस कितना 5, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है। इस केस में क्या x1 y1 x2 y2, ये माइनस ये यानी कि देखो k का स्क्वायर माइनस 4k बाई ये माइनस ये यानी कि 7 माइनस क्या 6, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। देखो
यहाँ माइनस माइनस ये आपका 12 आ गया, ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 4k, नीचे कितना आ गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 1 हटा दो, इसको इधर ले लो, देखो 1 1 हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर 0 बचेगा, इसको इधर ले लेंगे तो क्या होगा k का स्क्वायर प्लस 4k माइनस क्या, आपको कैसा नजर आ रहा है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक quadratic इक्वेशन, equation। मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं बन जाएगा? हाँ सर। बना लोगे ना? k का कितना वैल्यू आएगा 2, दो। कोई दिक्कत? तीसरे नंबर में, बाकी दोनों बहुत आसान है, 1 2 आसान है, बना लीजिएगा। आगे बढ़े, देख लो 13 नंबर। थर्टीन में क्या बोला गया है? प्लॉट द पॉइंट ए बी सी ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, ठीक है। ज्वाइन ए और बी एंड ऑल्सो ज्वाइन ए एंड सी, विच सेगमेंट अपीयर टू हैव द स्टीपर स्लोप। हाँ, ये आप ऐसे नहीं बता पाओगे, मतलब देख के नहीं बता पाएंगे। देखो हम बताते हैं, 3 पॉइंट दिया हुआ ग्राफ पे ना, 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, ऐसे ना, कोई दिक्कत? मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई दिक्कत? जोड़ना किसको किसको है? बोला गया ए को बी से और ए को सी से। मान लो ए को बी से जोड़े और ए को सी से जोड़े। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि स्टीपर, स्टीपर मतलब होता है किसके पास ज़्यादा स्लोप है और किसके पास कम स्लोप है, कोई दिक्कत? देखो ग्राफ पे जनरली देख नहीं पाएंगे हम लोग स्लोप कहाँ ज़्यादा और कहाँ नहीं। नॉर्मली होता क्या है, मान लो अगर पॉइंट ऐसा है तब तो दिक्कत है, ये x है, ये x का नेगेटिव है, ये y है और ये y का नेगेटिव है, ठीक है, ये ओरिजिन है। मान लो पॉइंट अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसे देखो, मान लो कि अगर पॉइंट ऐसा होता, ये A, ये C और यहाँ कहीं B होता, तब तो देख के बता देते, बहुत आसान था कि इसके पास स्लोप है ही नहीं, इसके पास स्लोप है। ऐसे केस में स्लोप देख के बताना बहुत मुश्किल है। आप क्या करोगे? आप स्लोप निकाल लो भाई, ये पॉइंट पता है, दिया हुआ है, ये भी तो पॉइंट पता है, हाँ। इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, जिस स्लोप का वैल्यू ज़्यादा होगा उस वो स्टीपर होगा, सीधी सी बात, कोई दिक्कत? क्लियर? आसान है, ये आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो ग्राफ पे आपको ज़बरदस्ती प्लॉट करने के लिए बोला गया ताकि आपका एक काम बढ़ जाए। एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, एग्जाम में चिंता मत करो, एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, आप क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग का 14B भी कंप्लीट हो गया। 14B में बहुत कुछ वैसा नहीं था, लेकिन जो 14C है ना, ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 14C और 14D से ही बनता है, ये याद रखिएगा। 14C है और 14D है, उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ में सारा मिसलेनियस है, तो 14C और 14D यही दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बेसिक है, ये याद रखिएगा। हम लोग उसको करेंगे अगली क्लास में, कोई दिक्कत है? उसको अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कंसल्ट कीजिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो हमको कमेंट करोगे, आप लोग हमसे पूछ लोगे, ये लोग हमसे कमेंट कर लेगा। MCQ बता दिए थे ना, इसका MCQ बता दिए ना कि बचा हुआ है? देख 14B का MCQ बताए हैं कि बचा हुआ? इसका MCQ बता दिए मेरे ख्याल से, हाँ इसका MCQ बता दिए, ठीक है। तो तुम लोग हमसे पूछो, और आप लोग जो ऑनलाइन इसको रिकॉर्डिंग में देखोगे वो कमेंट छोड़ दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो वो हम उन लोग को बता देंगे, ठीक है।